आज की वीडियो जो है सो आप देख रहे हैं कि 194 क्यू टीडीएस न्यू रूल फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से और इसमें क्या-क्या है, नहीं है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आज लेकर के यहाँ पे आया हूँ। आप देख रहे हैं सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले साल 1 अक्टूबर 2020 से टीडीएस टैक्स एट सोर्स टीसीएस जो की नई धारा 206 सी 1H को इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ा गया था और इस धारा के अंतर्गत माल बेचने वाले सेलर जो हैं वो बायर से भुगतान प्राप्त करते समय एट ए टाइम रिसीव पेमेंट करते थे, यानी कि टीसीएस वसूल करते थे जो कि सरकार के पास जमा करवाया जाता था। अब इसी से मिलती जुलती प्रावधान सरकार ने बजट में टीडीएस के संबंध में भी बनाए हैं। नई धारा 194 क्यू के अंतर्गत माल खरीदने वाले यानी कि बायर जो है सेलर को भुगतान करते समय एट ए टाइम क्या करेंगे, मेकिंग पेमेंट का टीडीएस के रूप में काटेंगे और उसे सरकार के पास जमा करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं क्या है। ये धारा 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुकी है। सॉरी, मैंने ये पहले ही लिख रखा था इसलिए हो चुकी है। ये धारा उन सब पर लागू होगी जिनकी टोटल सेल, क्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि अभी क्या चल रहा है 21-22 यानी कि 20-21 में 10 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो, उन सब पे ये धाराएं, ये सेक्शन लागू होगी। जैसे किसी की टोटल से ग्रॉस रिसीप्ट टर्न ओवर 20-21 में 10 करोड़ से ऊपर है तो उस पर ये 194 क्यू 21-22 में लागू होगी। यदि आपने पहले किसी वित्तीय वर्ष में आपकी टोटल सेल ग्रॉस रिसीप्ट टर्न ओवर 10 करोड़ रुपये से कम रहा तो अगले वित्तीय वर्ष यानी कि अभी जो 21-22 चल रही है उसमें लागू। अगर इस साल आपकी 21-22 में 10 करोड़ से नीचे रही आपकी टर्नओवर तो 22-23 में आप पे ये धाराएं लागू नहीं होगी। सो ये चीज़ बता रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वित्तीय वर्ष 21-22 में आपकी टोटल सेल ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर 9.5 करोड़ रुपये यानी कि 10 करोड़ से नीचे रहा तो अगले वित्तीय वर्ष 22-23 में आपके ऊपर ये धाराएं लागू नहीं होगी, जो कि मैंने अभी बताया आपको हर वर्ष इस तरह वर्ष के प्रारंभ में ही पता करना होगा। स्टार्टिंग में ही आपको ये पता करना होगा कि ये धाराएं आप पे लागू होगी कि नहीं। नेक्स्ट ईयर में ये धाराएं माल खरीदने के भुगतान यानी कि पेमेंट मेड अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड पर लागू होगी। ओके, जब आप परचेज गुड्स की एंट्री करेंगे उसी टाइम आपको ये सेक्शन वहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा लगा करके टैली में या जिस सॉफ्टवेयर में आप इसकी एंट्री करते हैं वहाँ पे। यदि आप किसी को साल भर में माल के भुगतान के लिए 50 लाख रुपये या उससे कम दे रहे हैं उस ट्रांजैक्शन पर ये धाराएं लागू नहीं होगी। लेकिन यदि आप किसी को साल भर में माल के भुगतान के लिए 50 लाख रुपये से ज़्यादा दे रहे हैं तो ये उस ट्रांजैक्शन पर ये धाराएं लागू अवश्य होगी। अब आइए उदाहरण के साथ आपको इसको हम समझाते हैं। ये देखिए, यदि संजय ने मोहन को माल के लिए साल भर में 48 लाख रुपये का भुगतान किया तो ये धाराएं मोहन पे लागू होगी। तो क्या यहाँ पे आपने समझा कि अगर संजय ने मोहन को माल के लिए यानी कि संजय ने मोहन से 48 लाख रुपये का माल परचेज किया और उसके अगेंस्ट में उसने 48 लाख रुपये का भुगतान साल भर में किया तो मोहन पे ये लागू नहीं होगी धाराएं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए। सेकंड, संजय ने मोहन को माल के लिए साल भर में 58 लाख का भुगतान किया तो ये धारा संजय पर लागू होगी और उसे मोहन के भुगतान में टीडीएस काटकर सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि पहले 50 लाख के भुगतान पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है इसलिए संजय सिर्फ 58 माइनस 50 इक्वल टू 8 लाख पर ही टीडीएस कटेगी। आप सबको पता है या जो भी स्टार्टिंग से समझ रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 50 लाख रुपये तक एग्जम्प्ट है, उस पर टीडीएस नहीं लगेगी।
लेकिन 50 लाख से ऊपर की जितनी भी आप वैल्यू की पेमेंट करेंगे उस सब पे TDS ये धाराएं सेक्शन लागू होगी। इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि ये 58 लाख रुपये का भुगतान जो किया है उस पे में से 50 लाख पे डिडक्ट हो जाएगा, या बाकी 8 लाख पे ये क्या होगा, TDS लागू होगी, सेक्शन लागू होगी। ये धाराएं माल के लिए अगर कोई एडवांस पेमेंट किया गया है तो उस पर भी लागू होगी। ओके, यदि विक्रेता सेलर का पैन या आधार उपलब्ध है तो 0.1% लगेगा, और यदि सेलर का पैन या आधार उपलब्ध नहीं है तो 5% तक की TDS उस पर कट सकती है। यदि एक ही ट्रांजैक्शन पर दोनों धाराएं यानी कि TCS और TDS, TCS के लिए ये है सेक्शन और TDS के लिए ये सेक्शन है, ये दोनों ही धाराएं लागू होती है एक ही ट्रांजैक्शन पर, तो धारा 194Q का महत्व ज़्यादा रहेगा, यानी कि TDS का ज़्यादा वैल्यू रहेगा न कि TCS का। यदि आपने 50 लाख से अधिक का माल 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक किसी एक व्यक्ति से खरीद लिया है और उसका भुगतान भी आपने 30 जून 2021 तक कर दिया है, तो आपको उस भुगतान पर TDS नहीं काटना है, साफ क्लियर कर दिया है। यानी कि 30 जून तक आपने 50 लाख की जो भी ट्रांजैक्शन की है उस पर किसी भी प्रकार की कोई TDS आपको काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने माल 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के दौरान खरीदा और उसका भुगतान 30 जून 2021 के बाद किया है और वो 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो उस पर आपको TDS काटना पड़ेगा। तो आप समझ चुके हैं कि अगर आपने 1 से 30 जून तक में कोई भी पेमेंट की है या बाकी है तो आप 30 जून के अंदर कर दिए हैं तो बेटर है, अगर नहीं किए हैं उसके बाद करेंगे तो आप उस पर TDS 0.1% पैन कार्ड के लिए और विदाउट पैन कार्ड वाले पे 5% काट करके आपको उसको सरकार के पास जमा करा देना। और ये कब जमा होगी, कैसे जमा होगी, कैसे क्या डेट है, उस सब के बारे में आगे चल करके मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिसने महीने TDS कटा है, जिस महीने में TDS कटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक क्या करना है, पेमेंट कर देना है TDS का। मार्च के महीने में काटे गए TDS जमा करने की तिथि 30 अप्रैल तक है। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से महीने में TDS कटगा और कौन से महीने में चालान की तिथि और कैसे क्या करनी है उसका डिटेल। अगर आपने अप्रैल में TDS काटा है तो वो 7 मई तक आप उसको जमा करवा दीजिए चालान को। मई में कटा है तो 7 जून तक, यानी कि जिस मंथ में कटा है उसके नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक आप जमा करा सकते हैं। ये कब तक, फरवरी तक के लिए लागू है, 7 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। लेकिन मार्च फाइनेंशियल ईयर है, क्लोजिंग डेट रहता है, कंपनी पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसीलिए अकाउंट सेक्शन में ज़्यादा वर्क होने के लिए सरकार ने ये प्रावधान किया है कि इसका डेट को थोड़ा बढ़ा के करके उसको 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। इसलिए मैंने आपको ऊपर में बताया है कि मार्च के महीने में काटे गए TDS की जमा करने की तिथि 7 अप्रैल नहीं बल्कि आप 30 अप्रैल तक इसे जमा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। सबसे जरूरी पॉइंट सरकार के फायदे के लिए क्या, यदि TDS जमा करने में देरी होती है तो हर महीने जितना TDS का वैल्यू रहेगा उस पर 1.5% हिसाब से TDS राशि पर ब्याज देना होगा। ओके, उसका 1.5% जोड़ करके और सरकार के पास जमा कर दीजिएगा, नहीं तो पेनल्टी भी लग सकती है। TDS के रिटर्न फॉर्म 26Q में क्वार्टरली भरे जाते हैं। TDS रिटर्न कौन सी फॉर्म के तहत, 26Q में के तहत आपको ये क्वार्टरली भरी जाएगी, यानी कि 3 महीने का एक बार TDS रिटर्न फाइल होगा। और अवधि भी बताते हैं, रिटर्निंग भी टाइम भी आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अप्रैल से जून तक की जितनी भी आपने TDS काटी है, पेमेंट किया है, उस सब का रिटर्न फाइल 31 जुलाई तक। हर क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ में आपको 31 अक्टूबर, जैसे कि है जुलाई से सितंबर तक का 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर का 31 जनवरी और जनवरी से मार्च तक का 31 मई तक
इसमें आप फिर देख रहे हैं यहाँ 31 अप्रैल नहीं दिया है, 31 मई तक दिया है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम मार्च रहता है, इसी वजह से। ओके, अभी मैंने बताया था आपको पेनल्टी के बारे में, ये देखिए आ गई। अगर आपने टाइम से रिटर्न नहीं फाइल किया तो जितनी दिन यानी कि जितना डेज लेट करिएगा पर डे 200 रुपीज़ के हिसाब से आपको लेट फाइन चार्ज लग सकती है। इसलिए टाइम से टीडीएस का रिटर्न जरूर फाइल कर लीजिएगा। अभी इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं आया है कि टीडीएस बिल पर लगे हुए जीएसटी पर भी कटना है या नहीं, इस पर अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आई है। माल की वापसी होती है, अगर आपने परचेज कर ली माल, टीडीएस आपका कट गया, सब कुछ जमा हो गया, इनकेस आपको पता चला कि कोई फॉल्ट आ गया और आपने उस माल को वापस कर दिया, तो ऐसी परचेज रिटर्निंग के स्थिति में अगर टीडीएस आपकी वापस नहीं होगी, 1 जुलाई 2021 से पहले जो भुगतान कर दिया गया है उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। 50 लाख की सीमा 1 अप्रैल 2021 से ही गिनी जाएगी, भले ही ये धाराएं 1 जुलाई 2021 से लागू हो रही हो। अगर आपने 50 लाख की सीमाएं 1 अप्रैल 2021 से ही गिनी जाएगी। अगर आपने पूरे साल में 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया है और उस ट्रांजैक्शन वो जुड़ी हुई है, अगर अप्रैल से ही जुड़ी हुई है, तो ये अप्रैल से ही इंक्लूड हो जाएगी टोटल की टोटल। ओके, इस तरह से आपने देख लिया TDS 194 के सारे रूल्स के बारे में, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और ख़ास करके जो नए हैं जिनको नहीं जानकारी हो वो इसको एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर टैली में इसकी किस तरह से एंट्री करेंगे उसका वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे चुका हूँ। आप वहाँ से जा कर के उसे क्लिक कर सकते हैं और आराम से एक एक एंट्री पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैश ट्रांजैक्शन पे किस तरह से करेंगे